नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जन सुराज के एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं राजकिशोर चौधरी जी, जो बिटिया जो कहाँ डी के निवासी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज उनके निवास स्थान पर कुछ खास बातचीत करनी है। जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आज इनसे हम जानेंगे और दर्शक भी जानेंगे। तो टाइम 24 न्यूज चैनल में आपका राजकिशोर जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। जनता को आप क्या बताना चाहेंगे, जन सुराज का क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है बिहार को एक बेहतर बिहार बनाना, जी, गरीब युवाओं को रोजगार देना, धरातल पे उसको रोजगार मुहैया कराना। जो हमारे यहाँ से पलायन मतलब कि बाहर के लिए बच्चे कर रहे हैं सब, ये हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का सोच है कि उसको रोजगार यहाँ बिहार में दिया जाए। बिल्कुल। तो जन सुराज का ये सोच है कि बेहतर बिहार बनाना, अच्छे अच्छे लोगों को समाज से चुन करके लाना, राजनीति में उनको सफलता दिलाना, और अच्छे लोग जब चुन करके आएंगे तो वे धरातल स्थिति पे अच्छे काम करेंगे। इससे बिहार का मतलब विकास होगा, और यही हमारा प्रशांत किशोर जी का सोच भी है। तो आगे आप क्या जन सुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या आप भी चुनाव के विधानसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं क्या? देखिए, हम तो जन सुराज के एक सिपाही हैं। जन सुराज जो हमारा अभियान है, जो हमारे प्रशांत सर के माध्यम से मतलब जन सुराज का अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें एक हम सिपाही हैं। और सिपाही के तौर पे अगर जन सुराज अगर हमको अगर कहती है कि हाँ आपको मतलब कि विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, तो हम तैयार हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे जगह पे किसी और भी व्यक्ति को अगर हमारे मतलब जन सुराज के मतलब सूत्रधार प्रशांत जी के माध्यम से उतारा जाता है, तो उसमें भी हम तन मन और धन लगा करके अपना मतलब कि कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। जन सुराज हमारा जो जन सुराज है वो अप्रैल के चुनाव 2025 के चुनाव में 243 के 4300 सीटों पे लड़ेगी। और ये भी बता दूं मैं आपसे कि किसी भी दल के साथ गठबंधन करके ये हमारा जन सुराज चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारे अकेले जन सुराज 243 के 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। और मुझे विश्वास भी है कि इस चुनाव में अच्छे अच्छे लोग मतलब कि चुन करके आएंगे। जो हमारे प्रशांत जी ने कहा है कि जो पदयात्रा हमारे प्रशांत जी ने जो शुरू किया 2 अक्टूबर को, उनका सोच पदयात्रा का यही है कि समाज के बीच में जाकर के बैठना, उसमें से मत करके अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके लाना, और तब ये राजनीति का विस्तार करना। उससे बिहार का विकास हो सकता है। उससे मतलब कि हमारे और बच्चे, आपके बच्चे का भविष्य को सुधारा जा सकता है। राजकिशोर जी, मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा था, बताया जाए कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? प्रशांत किशोर ने अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार में लोगों को लगता है जी कि शर्ट के ऊपर गंजी जो पहन लेगा वही नेता बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे लोगों को जन सुराज की तरफ रुख करवाने का काम कर रहे हैं। समाज से अच्छे अच्छे लोगों को चुन करके ला रहे हैं। अच्छे बिहार को बनाने के लिए वो कथक प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए अगर बिहार के सारे लोग एकजुट होकर के अगर हमारे जन सुराज के प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करने का काम करते हैं, तो वे अच्छे मतलब कि बन सकते हैं। इसमें कहीं मतलब दो राय नहीं है। क्या जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग चुन कर आ रहे हैं? क्या राजनीतिक मतलब अच्छे धरोहर के लोग आ रहे हैं जो वाकई में समाज के बदलने का प्रयास करें? अभी बिहार में देखा जा रहा है कि सिर्फ शिक्षा की बात हो रही है, NIOS DLED की भी चर्चाएं चल रही है। जो बच्चे 18 महीना का जो कोर्स किए, जो गरीब के बच्चे हैं, प्लेट मांजने वाले के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे हैं, जो 18 महीना का कोर्स किए, देश के प्रधानमंत्री, महामहिम प्रधानमंत्री ने घोषणा किया
और उनका विज्ञापन पूरे भारत में छपा कि जो 18 महीना का डीएलएड का NIOS डीएलएड का कोर्स करेगा उसे बीपीएससी शिक्षक के बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लेकर उनको टीचर बनाया जा सकता है। लेकिन जब देखा गया कि जब जो बच्चे NIOS डीएलएड जो 18 महीना का जो कोर्स किए थे, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो परीक्षा हुई उसमें देखा गया कि वो सिलेक्ट हो गए, उनको बहाल कर दिया गया, वो शिक्षक बन गए, वो पढ़ा रहे हैं। और जो दूसरे अटेम्प्ट में जो परीक्षा हुई, बीपीएससी ने एग्जाम लिया, गरीब के बच्चे, प्लेट मार्जिन वाले के बच्चे 24 घंटा नहीं 48 घंटा जग के पढ़ते पढ़ते थक गए, अपना खून पसीना एक किए और पूरे लगन के साथ बीपीएससी का भी मात दिए, एग्जाम निकाल लिए। और जब वो पढ़कर पास कर गए, बीपीएससी क्वालिफाइड कर गए, और जब वो शिक्षक बनने की खुशी में इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो बिहार सरकार बोल रही है कि नहीं, हम आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको रोजगार नहीं देंगे, आपको शिक्षक नहीं मानते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज प्रधानमंत्री भी चौथी बार शपथ ले लिए प्रधानमंत्री का, लेकिन कहीं NIOS डीएलएड का चर्चा नहीं हो रही है, ना सदन में, ना लोकसभा के सदन में, ना विधानसभा के सदन में, ना मंत्रिमंडल में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के सदन में। इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? आप एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी का जो सीट निकल जाएगी तो क्या ये NIOS डीएलएड का मामला शांत हो जाएगा, ये मिल जाएगी? बताता हूं मैं आपसे। देखिए, हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत सर जो हैं जी, उनका मानना है नहीं, उनका मानना, आपका क्या मानना? मेरा भी मानना है जी, मेरा भी मानना है। अगर चुनाव लड़ते हम लोगों का आवाज, राजकिशोर जी देखिए, देखिए जनता से बहाना नहीं चलेगी, कब तक बहाना आप चलाएंगे? मान लीजिए कि जनता आपको समर्थन देगी, माना कि प्रशांत किशोर जी आपको टिकट देते हैं, तो प्रशांत किशोर जी दिए, लेकिन एक एक जनता आपको जानती है, आपका एरिया है। अगर मान लीजिए बेतिया मझौलिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां की जनता आपको जानती है, व्यक्तिगत आपको पहचानती है तब। अन्यथा फिर बताइए, अगर जनता आपको नहीं जानती है, समाज में अच्छा काम नहीं रहेगा, तो क्या समाज से अगर आप चुनकर जाते हैं तो क्या आपका फर्ज और दायित्व क्या है? आप जनता को क्या बताना चाहते हैं? जनता आपको देख रही है। जी 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 जी, ये बताइए जी। देखिए, मैं बता दूं कि मैं जब 17 साल की उम्र में था, 18 साल की उम्र में, तो पहला चुनाव अपने बेतियाडीह पंचायत से 2001 में चुनाव लड़ा। 2001 में जब चुनाव लड़ा तो मैं चुनाव जीता, फिर 2006 में लड़ा, चुनाव जीता, फिर 2011 में लड़ा, चुनाव जीता, फिर 2016 में लड़ा, चुनाव जीता। तो कहीं से ना कहीं से मान लीजिए कि हमारे अंदर सच्चाई है, समाज के सामने अच्छा मतलब कि अपना परफॉर्मेंस कर दिखाते हैं। आपका परफॉर्मेंस बेटर था, तो लगातार 5 साल लगातार प्रमुख रहा है, लगातार मतलब कि समाज हमको चुनते गया। अगर मान लीजिए कि हम इसके लायक हैं और समाज के सामने अपना बात रखते हैं, जी बिल्कुल, तो समाज को अगर हमारी बात समझ में आएगी तो समाज हमको चुनेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं आपको रोकूंगा, आपको रोकूंगा। जी जी, आपको क्या लगता है अगर टिकट मिल गई जी जी तो क्या आपको जनता समर्थन देगी? निश्चित रूप से देगी, निश्चित रूप से देगी जी। क्योंकि मैं बता दूं आपसे, 20 साल की राजनीतिक कैरियर में मैं खुले आपके माइक से मतलब जनता देख रही है मुझे जी, मैं खुले मन से मतलब ऐलान करके कहता हूं कि मैंने कभी किसी के साथ बार्गेनिंग करने का काम नहीं किया। और जब तक प्रखंड में रहा तब तक एक अच्छे प्रतिनिधित्व का कार्य किया मैंने। कभी मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझ पे उंगली उठाने का काम मतलब किया जाए, और आज भी उसी स्थिति में जी रहे हैं। और हमारे प्रशांत सर ने कहा है कि सही सोच, आपने भी देखा है हमारा जन स्वराज का ये जन स्वराज जो हमारा संगठन है, इसका कहाव है कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक विकास, सामूहिक प्रयास, यानी जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग काम करेंगे जन स्वराज के माध्यम से। अभी हमारे प्रशांत किशोर जी का मानना है जन स्वराज के माध्यम से अच्छे और योग्य लोग राजनीतिक में बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। आपसे बता दूं मैं, जी बिल्कुल, जिसका सीधा उदाहरण आपको आफाक हैदर सर है, जो कि पिछले एमएलसी में हमारे प्रशांत सर के माध्यम से यहां से चुन करके गए। आफाक सर बिल्कुल बिल्कुल एमएलसी बनाए गए, एमएलसी बनाया गया, उनको चुना, जनता ने उनको चुना। बिल्कुल, हाँ। और मैं आपसे बता दूं
कि अफाक सर भी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, ईमानदार छवि के लोग हैं, उनके मतलब ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और प्रशांत सर ने उनको अपनाया। प्रशांत सर का कहना है कि इस पूरे बिहार में 1200-1300 परिवार ही है जी मात्र, जी जी, जो कि हमेशा मान लीजिए कि उतल फुतल करके और बिहार पे शासन करता है। तो हम लोगों का, हमारे सूत्रधार प्रशांत सर का जो सोच है, जी जी बिल्कुल, उस सोच के साथ अगर मान लीजिए बिहार के लोग अगर मतलब कदम से कदम मिला करके अगर चलते हैं, तो मुझे लगता है कि वास्तविक में बिहार का विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग गर्व से कहीं कह सकेंगे कि हम बिहारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिहारी कहने पर गर्व महसूस करेंगे कि हम बिहारी हैं। और मेरा अगला एक सवाल है, क्या जन स्वराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है? हम वही बताए अभी, जी जी, आपसे हमने अभी कहा है जी जी बिल्कुल, कि अगर बिहार के लोगों को हमारे प्रशांत किशोर जी का बात अगर दिमाग में घुस जाए और वे अपने बच्चे और हमारे बच्चे की भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और ये सोच करके और जन स्वराज को अपना लें, तो निश्चित रूप से, जैसा कि आप देख रहे थे टाइम 24 न्यूज चैनल, और हम राजकिशोर चौधरी जी जो पूर्व उप प्रमुख चनपटिया के कई साल तक रहे, लगातार लोगों ने चुना, इन्होंने बताया कि अगर जात पात से ऊपर उठकर अगर हर नौजवान युवा अगर जन स्वराज को अपना साथ बना ले, अपना समझ ले और उसको परिवार समझ ले, तो 100% यह सत्य है कि हर घर में शिक्षा होगी और हर घर में रोशनी दीप की जलेगी और भाईचारा एक हो जाएगा और बिहार हमारा बदलता चला जाएगा। इसी के साथ आइए इनसे एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो हमारे मन में है। राजकिशोर जी, मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे, क्या जन स्वराज में सभी वर्गों की संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी क्या? निश्चित रूप से मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मैं आपसे बता दूं कि प्रशांत सर का यह सोच भी है। जी जी बिल्कुल, मैं तो बता दिया आपसे कि यहाँ जात की और भात की राजनीति हो रही है। हाँ, जात पात तो चल रहा है राजनीति में, तो वर्षों से चलता आ रहा है कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो लोग कई तरह के नारे लगाते हैं, कई तरह के जात पात करते हैं, आपसी भाईचारा बिगाड़ते हैं। आपसी भाईचारा आपका ये जो अगर विधानसभा की चुनाव होती है, जी, तो क्या उसमें भी जात पात के मुद्दे रहेंगे? जी नहीं 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 नहीं, हमारा जन स्वराज जात जनता आपको देख रही है। जी जी, मैं बोल रहा हूँ दादा के साथ बात की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको भी समाज में आना, आपको जी 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 नहीं देता, क्योंकि जनता से मेरी एक वादा है कि जो दिखाऊं साफ सुथरा दिखाऊं। तो क्या आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपकी भी चुनाव में जात पात की बात? नहीं 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 है, नहीं है। मैं बता रहा हूँ जी, देखिए मैं अभी भी बताया और फिर बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, अभी पीछे भी मैं आपसे बताया था, जी जी, उसका जवाब मैं बताया हूँ, और फिर अभी मतलब घुमा फिरा के आप क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, लेकिन फिर मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके और बिहार के एक एक व्यक्ति से मेरा नर्म निवेदन, मेरा प्रार्थना होगा कि हमारे जन स्वराज जो है उसके तरफ वो आगे बढ़े और अपने बच्चे को और हमारे बच्चे की भविष्य बनाने के लिए प्रशांत जी को अपनाएं, बेहतर बिहार बनाएं, निश्चित रूप से समाज का विकास होगा। मतलब प्रशांत जी, आपको क्या लगता है कि प्रशांत जी अगर कैंडिडेट उनके चुन के आते हैं जी बिहार में, जी उनकी सरकार बनती है, जी जी, तो क्या बेहतर विकास हो सकता है, जात पात खत्म हो सकता है? निश्चित रूप से जात पात खत्म करके और बेहतर मतलब बिहार बनाने के मतलब की कदम पे चल रहे हैं। और मैं आपसे एक और बात बता दूं, हमारे प्रशांत जी जो है उनको मुख्यमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है और उनको मंत्री बनने का कोई सपना नहीं है। और प्रशांत किशोर के बारे में तो पूरे विश्व जानता है कि प्रशांत किशोर एक खुद रणनीतिकार है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, उनका नेता लोगों के साथ बैठना उठना है। मेरा मानना है कि अगर प्रशांत जी चाहें तो जब चाहे तब केंद्र में राज्य में मंत्री पद ले सकते हैं, लेकिन उनको तो बोलते हैं कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, नहीं हमको एमएलसी बनना है, और नहीं हमको सांसद बनना है। वो अच्छे समाज का मतलब कि अच्छे लोगों को समाज से मत करके निकाल करके जो लोगों को लाएंगे, जिता करके जिन लोगों को लाएंगे, उसी में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत जी का सपना ये नहीं है कि मुख्यमंत्री मैं ही बन जाऊं। वो समाज के बीच में जाते हैं तो इस बात को रखते हैं
कि मुझे मतलब मुझे नहीं बनना, मुझे मतलब कि मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री आप ही लोग बनिएगा। देखिए उनका सोच कितना बढ़िया है। मैं इसलिए मानता हूं कि उनका सोच अच्छा है और वो एक बेहतर बिहार बनाने का मतलब कि काम कर रहे हैं। इसलिए कि हमारा जो जन सुराज है, आपको बता दूं कि जन सुराज में जितने मतलब दलगत लोग जुड़े हुए हैं, सही लोगों को मत करके वो निकाले हैं, उसमें से जो वार्ड के लायक है उसको हमारा जन सुराज वार्ड लड़ाएगा। जो बीडीसी के लायक है वो हमारे जन सुराज के माध्यम से उसको बीडीसी लड़ाने का हम लोग काम करेंगे। जो मुखिया के लायक है उसको हमारा जन सुराज मुखिया बनाने का काम करेगा। जो विधायक का लायक है उसको हमारा जन सुराज विधायक बनाने का काम करेगा। इससे यह होगा कि जब धरातल स्थिति मतलब धरातल सुधरेगी और धरातल से मतलब कि चुन करके वो तक लोगों को लेकर के वो आएंगे। और मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि 5400 हमारे मतलब कि पश्चिमी चंपारण में मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि है, जी बिल्कुल ठीक है। 5400 जनप्रतिनिधि में अगर 3000 जनप्रतिनिधि को मतलब कि हमारा जन सुराज अगर वार्ड पंचायत समिति मुखिया अगर प्रमुख अगर चुन करके अगर लेकर के आता है तो एमएलसी भी मेरा होगा। बिल्कुल वोट मांगने का कहीं जरूरत नहीं। ये प्रशांत जी का सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। तो हमारा एमएलसी भी होगा, वोट मांगने की जरूरत नहीं है। प्रशांत सर के माध्यम से हमारे जन सुराज के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का नाम एक रख दिया जाएगा तो वो मतलब समझिए कि एमएलसी बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जो नीचे स्तर पर से सुधारने का काम करेगा तभी विकसित बिहार हो सकता है। ये प्रशांत जी का सोच। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी के कहने से या अभियान चलाने से या गांधीवादी के रास्ते पर चलने से जात पात बिहार से खत्म हो जाएगा? मैं तो बता दूं आपसे कि 2 अक्टूबर को जब सबसे पहला मतलब कि हमारे चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से उन्होंने जब अपना पद यात्रा शुरू किया था तो हम भी यही सोचते थे कि पता नहीं प्रशांत सर आए हैं मतलब पद यात्रा करने के लिए, इनके साथ पता नहीं कि मतलब कि चलने वाला भी कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन आपने तो देखा कि कारवां बन गया, आपने देखा कि कारवां बन गया। वो तो 5 आए थे और यहां लाखों में लोग एकत्रित हो गए। तो ये देखने के बाद पता चलता है कि प्रशांत जी का जो सोच है वो सफल होगा। यानी कि बिहार में भी आज के लोग सुधार चाहते हैं, बिहार में जात पात खत्म करना चाहते हैं, बिहार में आपसी भाईचारा कायम होना चाहिए। जहां मंदिर और मस्जिद के झगड़े चलते हैं, जहां जात पात पर विवाद होते हैं, जहां आपसी भाईचारा को खराब किया जाता है, प्रशांत किशोर जी इन सभी गलत चीजों पर और गलत मुद्दों पर स्टॉपेट लगा दिया है। यानी कि बंद करने का बात किया। उन्होंने आह्वान किया है कि आपसी भाईचारा, आपसी मोहब्बत और हर पर्व त्योहारों में एक दूसरे से मिलकर रहना एक सबसे बड़ी मुद्दा है ये। क्योंकि बिहार में अगर इस तरह का मुद्दे पर अगर विवाद ना हो और आपसी भाईचारा में मोहब्बत दिखे, वैसे ही सरकार बिहार में आएगी। मेरा एक और क्वेश्चन था आपसे, बताया जाए। दूसरा मतलब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बड़ा सटीक है। दूसरा है कि क्या जन सुराज में महिलाओं को भी उचित भागीदारी मिलेगी? जैसे बिहार के नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण दिया तो सही है जी जी, लेकिन देखा जा रहा है कि महिलाओं को आरक्षण मिला, लेकिन एनआईओ डीएलएड में 15 लाख अभ्यर्थी हैं जिसमें से 7 लाख 8 लाख महिलाएं हैं जो गरीब की बेटियां हैं। जी जी। कोई बच्ची अनाथ है, कोई बच्ची मुस्मात है, मतलब पति भी मर गया, उसका कोई नहीं है और वो पढ़कर बीपीएससी एग्जाम निकाल कर रोड पर दगा खा रही है, उसका कोई जॉब नहीं है, आस में बैठी उम्मीद लगाए। 50% आरक्षण है बिहार सरकार की तरफ से। देखिए जन सुराज देगा क्या? बता रहा हूं जी। जन सुराज का उद्देश्य है सभी वर्गों के संख्या के हिसाब में उचित प्रतिनिधित्व मिले जी, ठीक में। इससे सभी की आवाज सुनी जाएगी, सुनी जा सकेगी, ठीक है ना। हमारे प्रशांत सर ने निर्णय लिया कि आगामी मतलब कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव मतलब कि हम लोग 243 सीट पे लड़ने जा रहे हैं, उसमें 40 की 40 सीट पे महिलाओं की भागीदारी हो जी। और हमारा जन सुराज मतलब समझिए कि हर हाल में जीता कर ले जाएगा। 40 दावा के साथ कैसे कह सकते? दावा के साथ यहाँ तो जात पात होता है, बताता हूं मैं आपसे। जात पात की राजनीति इसके पहले होया करती थी, लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा स्थिति छूट गई थी। पार भी लोग नहीं पहुंचे, अभी आपने 4 से पार भी लोग नहीं पहुंचे। वही अभी आपने लोकसभा के चुनाव में समझदार हो गया, लोग समझदार, लोग समझ गया कि जात पात समझदार हो गया विकास। और हमारे प्रशांत सर कहते हैं कि आप मान लीजिए कि 5 किलो अनाज, बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। 5 किलो अनाज पे अगर वोट दीजिएगा, मुर्गा भात पे अगर वोट दीजिएगा,
तो ना आपका विकास हो सकता है, ना समाज का विकास हो सकता है, ना बिहार का विकास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस सबसे ऊपर उठ करके मतलब आपको अपनी बार आप लोगों को निर्णय लेना होगा। तो समाज के मतलब कि हम लोग जितने जनसुराजी साथी हैं समाज के अंदर मतलब कि यही प्रयास कर रहे हैं, लोगों को यही चीज को जगाने का काम कर रहे हैं कि वो हमारे जनसुराज को समझे, हमारे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत सर का जो मतलब उद्देश्य है उसको फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रशांत सर चाहते क्या है? हमारे प्रशांत सर ये नहीं चाहते हैं कि मतलब कि अभी आप देखते हैं ना हमारे बिहार से जो पलायन होता है मजदूर का, देखते हैं स्टेशन पे जाइएगा तो देखिए हजारों हजार की संख्या में बाथरूम में भी लोग बैठे वही खिड़की पे गमछा लगा करके और मतलब यहाँ से पलायन होता है। अभी हमारे न्यूज के माध्यम से लोग देख भी रहे हैं कि बाथरूम में कैसे लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन में धक्का मुक्की करके जाते हैं, लोग मर जाते हैं। वही मैं बता दूं आपसे, हमारे प्रशांत सर ने कहा है जी। देखिए मतलब ये सब बातें कहना तो नहीं चाहिए, अभी तो कोई राजनीति नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से समाज को बताने का मौका मिल रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। हमारे प्रशांत सर ने ये बात कहा है कि हम लोग बिहार से 40 और 39 का 39 सीट बीजेपी वालों को देते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों के मतलब बच्चे को जाने के लिए हम लोगों के बच्चे के बाहर जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन भी नहीं, और जहां से 25 जो गुजरात में देख लीजिए जहां 25-26 सीटें मतलब की मिलती है मोदी जी को, वहां बुलेट ट्रेन चलेगी और हम 40 की 40 देते हैं, 39 देते हैं। अभी 31 मिला है ना, अभी 31 मिला है ना। और हमारा प्रशांत सर का अगर मुहिम में ही चलता रह गया ना तो आने वाले समय में बिहार से लेकर के और हिंदुस्तान तक हमारा जनसुराज का झंडा लहराएगा। ये मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूं। देखिए ये राजकिशोर चौधरी जी हैं और विश्वास के साथ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ा भरोसे के साथ कह रहे हैं कि जो लेबर ग्रेड के जो लोग हैं, जो गरीब के बच्चे हैं, वोट तो जरूर देते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, लेकिन यहाँ टिकट पैसे से मिलती है, फिर भी लोग ट्रेन में बाथरूम में बैठ के जाते हैं। इसका बहुत ही बुरा असर है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि राजकिशोर जी आपको क्या लगता है कि अगर जनसुराज की सरकार बन गई बिहार में, जी जी, तो क्या ट्रेन की संख्या बढ़ेगी? गरीबों को जो शिक्षा नहीं मिल रही है, जो शिक्षा में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, अगर कोई बीपीएससी करना चाहता है या कोई यूपीएससी करना चाहता है या कोई मेडिकल करना चाहता है, तो मेडिकल करने वाले को तो सीधा देखा जाता है, जो एमबीबीएस कर रहा है उसको 50 लाख और एमएस करने जा रहा है तो 50 लाख, यानी 1 करोड़ 5 लाख का खर्च आती है एक डॉक्टर बनने में। और गरीब के बच्चे 1 करोड़ दे नहीं सकते हैं। सपना जरूर है रिक्शा वाले का, एक रिक्शा वाले की सपना जरूर है कि हमारा बेटा एमबीबीएस एमएस जरूर बने, लेकिन 1 करोड़ 5 लाख लाएगा कहां से, बनेगा कैसे? तो भाई राजकिशोर जी जनता को क्या बताना चाहते हैं? आपकी सरकार आई तो क्या मेडिकल के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? देखिए हमारे मतलब प्रशांत सर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं जी, वो आपको नहीं पूरे हिंदुस्तान को पता है कि 9वीं पास नहीं है। बिल्कुल, वो तो आईएएस है। हाँ, ये पूरे मतलब हिंदुस्तान में वही जी जी। अभी जो मतलब कि उन्होंने भविष्यवाणी कर चुका था, किया था लोकसभा के भी चुनाव में, वो जो भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सटीक आया, ठीक ना? हम लोग उसको उजागर नहीं किए, लेकिन उनका भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक आया, बिल्कुल सटीक था। तो हमारे प्रशांत सर जो है वो मतलब 9वीं पास नहीं है, ठीक है ना? वो बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार मुहैया कराने के लिए उन्होंने कहा है, पदयात्रा के दरमियान गांव-गांव में जाकर के उन्होंने कहा है कि सबसे पहला उनका यही काम है कि बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और घर घर में मतलब कि विकास का मतलब फूल खिलाने का काम करेंगे। देखिए यहाँ उनका कहना है कि बिहार मतलब हम तब मानेंगे कि बिहार मतलब विकसित हुआ जब हमारे यहाँ के बच्चे पलायन करके गुजरात में जाते हैं काम करने के लिए और वहां 15,000 12,000 की नौकरी के लिए दर-दर का मतलब ठोकर खाना खाते फिरते हैं। तो हम बिहार को तब विकसित मानेंगे जब गुजरात और पंजाब के बच्चे आकर के बिहार में काम करना शुरू कर देंगे, तो हम समझेंगे कि हमारा बिहार विकसित हो गया। बिहार में बहुत सारा जमीन खाली पड़ी है। अब बिहार में बहुत सारा राज की जमीन खाली पड़ी है, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, अवैध तरीके से घर बना रहे हैं। लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन आपसे, बस लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी दर्शक हम देख रहे हैं, ये बहुत वाजिब बातें हैं। जनसुराज आपका जो संघ है ये सभी दलों से कैसे अलग हटकर काम कर सकते? देखिए जनसुराज बाकी दलों से इसलिए अलग होके काम करेगा क्योंकि जाति और धर्म व्यक्तित्व से ऊपर उठ करके काम करेगा।
यानी आपका कहना है कि सब पार्टी के लोग जातिवाद करते हैं? निश्चित रूप से करते कैसे हैं। कह सकते हैं आप? एकदम कह सकते हैं, आप ये देख रहे हैं। एक बात हाँ, बताइए, बताइए। एक बात बताइए मुझे। हमारे कहने का मतलब है कि हिंदू मुस्लिम हम लोग तो भाई भाई हैं। हाँ बिल्कुल है भाई भाई, ये ठीक बात है। सत्य है। हमारे घर के मतलब जिस मुस्लिम समुदाय के घर के पास चू रहा है, अगर ईद आता है उसके यहाँ हम सेवई खाने जाते हैं तो हम अच्छे नहीं हैं, बस हम अच्छे नहीं हैं। अब मोदी जी जाकर के मान लीजिए कि दुबई में सेवई खाएंगे तो बढ़िया है। अब दुबई में मंदिर बन गया, इसमें क्या कहना चाहते हैं? सऊदी अरब का प्रिंस ने इजाजत दे दिया, मंदिर बना दिया गया। देखिए, दुबई सरकार तो आप जान ही रहे हैं सऊदी अरब को, तो वही तो कह रहा हूं आपसे, फिर वहां तो भाईचारा दिख रहा है। भाईचारा दिख रहा है वहां, सऊदी अरब में भाईचारा दिख रहा है, यहाँ भी- जहाँ मंदिर बन गया। तो मेरा भी मानना है जी मानना, मतलब मेरा भी मानना आप है। भी मानते हैं? हम भी मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं? एकदम मानते हैं, परफेक्ट मानते हैं? एकदम मानते हैं, अपने भाई की तरह मानते हैं। जी। क्योंकि इस देश को आजाद कराने में जी जितने खून पसीना हम लोगों ने बहाया बिल्कुल। उससे कम थोड़ा भी उन लोगों ने नहीं बहाया है। बिल्कुल। ये तो राजनीति की रोटी सेकने के लिए हम लोगों में भाई भाई में बंटवारा हो रहा है, भाई भाई में टकरार हो रहा है। ये सब मतलब कि समझिए कि सत्ता हासिल करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस टाइप का नेतृत्व करने वाले लोगों को तो जूता मार के समाज को भगाना चाहिए, बात तो सही बोल रहे हैं आप, जूता मार कर भगाने का काम करना चाहिए। निश्चित भगाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब कि मिल करके, और आपके माध्यम से हमारे जनसुराज के मतलब कि जो समाज में जो मतलब हर लोग हैं जो हाँ जो मतलब बात जाएगी, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।